Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो बनाता हूँ हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल से। इससे मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ इस वीडियो में, ताकि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड. Whenever I am speaking English, please try to imitate me. Then only you would able to adjust all the words of the English on your tongue. तभी आप बोल पाओगे. आपको एडजस्ट करना है सारे वर्ड्स को अपनी टंग पे. तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे एक आर्टिकल के बारे में जिसमें क्या है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके बारे में उनका क्या स्टैंड ऑफ है रिगार्डिंग रसिया, वो है. और लास्ट में जो वर्ड मीनिंग आएंगे आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है. लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप आने वाले टाइम के लिए अपने पास प्रिजर्व कर सकते हैं. और यू कैन यूटिलाइज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स. दैट विल बी वेरी प्रोपिशियस फॉर यू. स्टार्ट करते हैं. द फ्रेंच फॉर्मेट. तो जो फ्रांस के हैं उनके प्रेसिडेंट के बारे में, रशिया स्टैंड के बारे में बात की गई है. इसमें बोल रहे हैं द फ्रेंच फॉर्मेट तो आपको पता है कि क्या उसका मॉडल है, फॉर्मेट है किसी चीज़ का. इफ़ नॉर्मैंडी क्या है, एक जगह है जहाँ पे कुछ कंट्री मिलके एक वहाँ पे डिसीजन लिया गया था उसी के बात पे. इफ़ नॉर्मैंडी फॉर्मेट टास्क कुड बी कन्वीन्ड. जो नॉर्मैंडी में एक सजेशन हुआ था वैसा ही फॉर्मेट है, मतलब जहाँ पे डिस्कशन हुआ था 3-4 कंट्रियों का मिला के. तो कुड बी कन्वीन्ड, कुड हो सकता है, बी कन्वीन होता है बुलाना, सभा को बुलाना हो सकता है. इट वुड बी ए ब्रेक थ्रू फॉर रसिया. ये एक न्यूज़ होगी रसिया के लिए, ब्रेक थ्रू होगा, एक नया ही पहलू आएगा. यूक्रेन फ्रेंच, अभी रसिया के यूक्रेन के बारे में जैसे आपको पता है कि 2014 में रसिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया पोर्शन है वो हथिया लिया था. उसके बाद इनके रिलेशंस बहुत ही बिगड़े हुए हैं. और अभी क्या है, रसिया के प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन ने अपने लगभग 1 लाख ट्रूप वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचा दिए हैं. तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं. फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रेंच हिंदी में बोलते हैं फ्रांस का प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन जिनका नाम है शटल. आपको पता है कि ट्रेन को जो बोलते हैं, जो लोकल में चलती है शटल ट्रेन बोलते हैं. कम्यूट मतलब चेंजिंग हो रहा है एक दूसरे स्थान से दूसरे. शटल का क्या मतलब लिया जाएगा, उनका व्यू चेंजिंग हो रहा है. शटल डिप्लोमेसी जो चेंज होती रहती है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन. तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है बीच में. इन द क्राइसिस, जब क्राइसिस चल रहा है, एवर सिंस टेंशन, जब से टेंशन स्टार्ट हुई है. सोरिंग इन द ईस्टर्न यूरोप. सोर देखो होता बढ़ना, तो इसको हम यूज करते हैं सोरिंग, बढ़ रही है. ईस्टर्न यूरोप में टेंशन बढ़ रही है किसके लिए, जैसे मान लो रसिया ने वहाँ पे अटैक कर दिया और यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ रहा है, नाटो आगे बढ़ रहा है उसकी तरफ, तो इसलिए टेंशन है उसमें. तो बोले मिस्टर मैक्रोन हु हैज़ हेल्ड टॉक्स. तो देखो इसमें यहाँ हैज़ हेल्ड बोला है, मतलब जब किसी मान लो आदमी के बारे में बोलते हैं तो हु बोलेंगे उसके बारे में. हु जिसने, हैज़ हेल्ड टॉक्स. इमैनुअल मैक्रोन आदमी के लिए बोला है, इमैनुअल मैक्रोन के लिए बोला, तो ये एज ए प्रोनाउन यूज हुआ. हु हैज़ थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में. हु हैज़ हेल्ड टॉक्स विद द रशियन लीडर. तो उन्होंने रशियन लीडर के साथ टॉक की. व्लादिमीर पुतिन नाम है जिनका, इन मॉस्को में. एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की इन कीव. तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव. वहाँ पे जैसे व्लादिमीर पुतिन है, जो इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में बात की और जो जेलेंस्की से कीव में बात की. हैज सेड बोथ साइड को क्या बोला उसने, हैज सेड बोथ साइड्स रिमेन कमिटमेंट टू द मिन्स्क अकॉर्ड के साथ कमिटमेंट में रहेंगे. 2014-15 की बात थी. एम्ड एट एंडिंग द वायलेंस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट इन द ईस्ट. तो ये बोल रहे हैं कि जो रशिया बैक कर रहा है जिन सेपरेटिस्ट को, वो अलग होना चाहते हैं ना क्रीमिया पोर्शन से, तो उसके द्वारा जो पीस अकॉर्ड हुआ था, सहमति हुई थी कि शांति बनाए रखेंगे. मिन्स्क एक जगह है, वहाँ पे एक सहमति हुई थी. अकॉर्ड होता है कोई सहमति होना.
मिस्टर पुतिन अश्योर्ड मिस्टर पुतिन ने अश्योर किया हिम दैट रसिया वुड नॉट एस्केलेट द क्राइसिस। तो रसिया क्या करेगा, क्राइसिस को एस्केलेट नहीं करेगा। पुट टुगेदर साथ में मतलब उसने बात रखी। दीज स्टेटमेंट्स ऑफर ए पाथ टुवर्ड्स क्लेमिंग द रसिया यूक्रेन टेंशन। तो रसिया यूक्रेन की टेंशन का क्लेम कर रहे हैं। पुट टुगेदर इनको इकट्ठा करके दीज स्टेटमेंट्स ऑफर ए पाथ टुवर्ड्स द क्लेमिंग, कामिंग मतलब होता है शांत करना, द रसिया यूक्रेन टेंशन को ये रास्ता बनाया इन बातों ने। मॉस्को हैज़ इश्यूड स्वीपिंग डिमांड। जैसे रसिया ने स्वीपिंग बिल्कुल एकदम एक तरफा बहुत बड़ी डिमांड रख दी, स्वीपिंग डिमांड, इंक्लूडिंग रोलिंग बैक नाटो फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। तो उन्होंने कहा, रसिया ने बोला कि भाई आप नाटो को कि आप अपने यहाँ से फोर्स ले जाओ, रोलिंग बैक बोला, विच द वेस्ट हैज़ रिजेक्टेड। वेस्ट बोलते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हैज़ रिजेक्टेड मतलब रिजेक्टेड कर चुके हैं। बट रसिया की कंसर्न, रसिया की जो मेन चिंता है, की कंसर्न आर द ग्रोइंग नेटो यूक्रेन कोऑपरेशन। एक्सपेंशन तो है ही, बट जो नेटो का और यूक्रेन का कोऑपरेशन है, भाईचारा बढ़ रहा है, उससे रसिया को प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो उसके बॉर्डर पे है। एंड द इंक्रीजिंग वेस्टर्न प्रेजेंस इन द ब्लैक सी। जैसे वेस्टर्न कंट्री ब्लैक सी को वो जैसे साउथ चाइना सी, चाइना एक सी को जो साउथ में है उसको अपना मानता है, वैसे ये ब्लैक सी को अपनी टेरिटरी मानता है रसिया। तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ रही है, उनके लिए की कंसर्न ये है, चिंता की बात यही है। द यूएस हैड अर्लियर ऑफर डायलॉग। यूएस ने क्या है, हैड कर चुके थे, हैड अर्लियर ऑफर डायलॉग और म्यूचुअली रिड्यूसिंग मिलिट्री ड्रिल्स इन द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द यूरोप। फ्लैंक होता है डायरेक्शन, ईस्टर्न जो किनारा है, फ्लैंक है, तो उसमें यूरोप में उन्होंने कम बोला कि हम वहाँ पे ड्रिल कम करेंगे। ईस्टर्न यूरोप मान लो आपका ये जो लाटविया, लिथुनिया, ये कंट्री आते हैं वहाँ पे रसिया के पास में। और अगर मान लो आपको ये मैप की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको लिए मैप डाला हुआ है, प्लीज़ पहले आप मैप देख लीजिए, इससे आपको चीज़ें ईजी से समझ में आएंगी। पहले मैप देख लीजिए, इससे क्या होगा, आपको चीज़ें ईजी से समझ में आएंगी। देखो इसमें क्या है, ये है रसिया, मतलब ये है रसिया पोर्शन, ये जो मैंने यहाँ पे पेन लगा, ये है डोनबास जो जगह है यूक्रेन की है। यहाँ पे क्या है, लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये दो जगह हैं। यहाँ पे क्या है, जो रसिया के सपोर्टर हैं, वो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, वो यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं, जो येलो पोर्शन में दिखाया गया है। और ये क्रीमिया पोर्शन है जो मान लो ब्लैक सी का ये अंदर आता है, और ये सी ऑफ अजो है। तो इसने रसिया ने कब्जा लिया था 2014 में, ये बात, ये डिस्प्यूट चल रहा है। और देखो ये है ब्लैक सी और ये सी ऑफ अजो, ये है सी ऑफ अजो और ये है ब्लैक सी, और ये यूक्रेन है, रसिया इसके बॉर्डर पे है। आगे चलते हैं, आगे 2-3 कंट्री और भी पिक्चर में आएंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। यूरोपियन कंट्री कौन कौन से बोलते हैं हम इनको। तो देखो यूरोपियन कंट्री, जैसे ये तो ये हो गया ब्लैक सी और ये रसिया होगा। तो इसमें क्या है, मतलब अलग अलग कंट्री हैं। और जैसे फ्रांस यहाँ पे है, फ्रांस है यहाँ पे, फ्रांस यहाँ पे है, नॉर्वे यहाँ पे, स्वीडन यहाँ पे है। तो इनकी हम पूरे इस आर्टिकल में बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको मैप दिखा दिया कि समझने में ईजी रहेगा आपको क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो देखो ये पोलैंड है और इसके नीचे है हंगरी। तो हंगरी की बात होगी इसमें, और जैसे लाटविया कंट्री है जो उसकी बात होगी, ये छोटे छोटे हैं, ये जो लाटविया, लिथुनिया ये कंट्री हैं, एस्टोनिया ये हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, और ये पोलैंड है। तो इसमें हम, ये बेलारूस है, तो इसमें हम बात, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के बॉर्डर पे ही बेलारूस है, ये रसिया की बॉर्डर आती है, लाटविया, लिथुनिया है, और यहाँ पे जर्मनी है। तो आई होप आपको मैप क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल पे पढ़ चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या आपको इजी रहेगा मैप में कि कौन सा यूरोपियन होता है। अगर मैं डिस्कस करूँगा तो आपको पता चलता रहेगा कि किस किस का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट मिस्टर मैक्रोन इज ट्राइंग टू डू नाउ। तो
तो ये बोल रहा है कि द यूएस हैड ऑलरेडी ऑफर डायलॉग। डायलॉग होता है दो चीज़ों दो बंदों के बीच में बात होना, डायलॉग। लॉग होता है बात और डाई मीन दो बंदों के बीच। द इमैनुअल मैक्रोन इज ट्राइंग टू लाइक, यहाँ पे क्या है, द यूएस हैड अर्लियर ऑफर डायलॉग ऑन म्यूचुअली रिड्यूसिंग मिलिट्री ड्रिल्स इन द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द यूरोप। ईस्टर्न फ्लैंक है जो उसका किनारा है, उस पर कहा कि भाई यूएस से मैं कम ड्रिल करूँगा वहाँ पे आर्मी की या अपने फोर्सेस की। एंड मिस्टर मैक्रोन इज ट्राइंग टू डू नाउ, क्या करना चाहते हैं, थ्रू दी नॉर्मैंडेंसी फॉर्मेट टास्क। नॉर्मैंड एक जगह है, उसमें फॉर्मेट क्या टाक हुआ था कि इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, रसिया, यूक्रेन। तो ये कंट्री मिलके एक बार वहाँ पे कुछ संगठन की बात हुई थी कि कैसे कैसे हम करेंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी को इंपॉर्टेंस देंगे, एक दूसरे की टेरिटरी को वैल्यू देंगे। तो ऐसे ही बात है कि नॉर्मैंडेंसी फॉर्मेट टास्क इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूक्रेन इज फॉर मॉस्को क्यू डायलॉग। क्यू तो यूक्रेन की कैपिटल है, तो मॉस्को और क्यू के डायलॉग हुए थे। डायलॉग मतलब दोनों के बीच बात हुई थी ऑन द मिन्स्क प्रोटोकॉल विच इन थ्योरी वाज एक्सेप्टेड बाय द बोथ साइड्स। तो मिन्स्क में एक जगह थी, वहाँ पे सब ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम भी आपको अटैक नहीं करेंगे और आपका टेरिटरी वापस कर देंगे, रसिया ने बोला था। तो वैसे ही बात करने की बोल रहे हैं कि नॉर्मैंडेंसी फॉर्मेट वो मतलब मीडिएट कर रहे हैं बीच में यूक्रेन के और रसिया के बातों को दबाने की, वहीं पे सप्रेस करने की सोच रहे हैं। द क्राइसिस हैज़ आल्सो लेड बेयर, लेड होता है ले, आपने देखो ले मीन होता है लेटना या रखना। द क्राइसिस हैज़ आल्सो लेड बेयर, बेयर होता है नंगा बिना कुछ पहने हुए। द लेड बेयर द डिफरेंस विद इन द वेस्टर्न ब्लॉक एंड हाउ टू डील विद द रसिया। तो उन्होंने जो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ इशू है, जो क्राइसिस है, उसने बता दिया है एंड डील विद द रसिया, रसिया से कैसे डील करेंगे। वाइल द बाइडन, जो बाइडन जो यूके के प्रेसिडेंट है, यूएसए के प्रेसिडेंट है, द जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ थ्रेटेंड टू शट डाउन द रसिया नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। जैसे कि रसिया आपको पता होगा कि गैस में रिच है वो, तो अपनी गैस को वो यूरोपियन कंट्री तक पहुंचाता है। वो यूएसए बोल रहा है कि हम उसको जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है उसको रोक देंगे इन द इवेंट ऑफ द रशियन इन्वेजन। रशिया ने अगर इन्वेजन किया तो किस पे, क्रीमिया पे। एंड द जर्मन लीडरशिप हैज़ बीन लेस स्पेसिफिक इन इट्स रिस्पॉन्स। तो जर्मन लेस स्पेसिफिक है, कोई इस डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हैज बार्ड एस्टोनिया, एस्टोनिया मैंने दिखा था कि लाटविया एस्टोनिया उसके पास में है रसिया के, तो उन्होंने क्या कर दिया, बार कर दिया। जर्मनी हैज़ बार्ड एस्टोनिया द टाइनी लाइक नाटो मेंबर का छोटा सा मेंबर है वो, दैट शेयर्स ए बॉर्डर विद द रसिया, ये बात बोली। एंड फ्रॉम सप्लाइंग आर्म्स टू यूक्रेन, तो जर्मनी ने बोल दिया कि आप जो है लाटविया, आप यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। हंगरी प्राइम मिनिस्टर, हंगरी की प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, हंगरी में मैंने आपको मैप में दिखाया था, इसलिए मैंने मैप दिखाया था कि आपको याद रहेगा। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन के कंट्री हैं सारे ये। हंगरी प्राइम मिनिस्टर विक्टर क्या बोल रहे हैं, हु मेट मिस्टर पुतिन इन दी क्रेमलिन जगह पे मिले थे, वो क्रीमिया में है। तो क्रेमलिन अर्लियर दिस मंथ हैज सेड रशिया डिमांड्स वर रीजनेबल। तो रशिया की डिमांड रीजनेबल थी कि नाटो को आगे ना बढ़ाओ, वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके अपने हंगरी के। और तो टर्की के प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, रिकैप तैयब एर्दोगन नाम है उनका, हु विजिटेड यूक्रेन लास्ट वीक हैज़ ऑफर्ड टू होस्ट ए पीस समिट। तो उसने कहा कि मैं आप दोनों के बीच पीस समिट ऑर्गेनाइज करवा दूंगा, ये बात कही है एर्दोगन ने। हु विजिटेड यूक्रेन लास्ट वीक हैड ए पीस समिट एंड नाउ मिस्टर मैक्रोन हु सेज द वेस्ट मस्ट रिस्पेक्ट रसिया। तो मैक्रोन भी कह रहे हैं और जैसे हंगरी भी सपोर्ट कर रहा है, और एर्दोगन भी जो टर्की है वो भी सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए रशिया की टेरिटरी को। आगे क्या है, हैज़ ऑलरेडी मूव्ड अहेड, तो ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं नाटो वहाँ पे। एंड दिस वेरीड रिस्पॉन्स डिस्पाइट जो बाइडन असर्शन ऑफ यूनिटी। तो जो बाइडन ने कहा था कि यूनिटी रहेगी, तब भी ये यूरोपियन कंट्री रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट यूरोप हैज़ लेस एपिटाइट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट विद द रशिया। एपिटाइट होता भूख, तो रशिया यूरोपियन कंट्री की बहुत कम भूख है रशिया से लड़ाई करने की, ये बोल रहे हैं। एज ए कॉन्टिनेंट, मान लो एज ए महाद्वीप, मतलब कॉन्टिनेंट दैट एक्सपीरियंस 2 डिजास्टर्स वर्ल्ड वार, 2 डिजास्टर वर्ल्ड वार हो चुकी है यूरोपियन यूनियन में, एंड ए कोल्ड वार भी हो चुकी है। एंड यूरोप अंडरस्टैंडेबली अडोप्ट्स, यूरोप जो अंडरस्टैंड करता है, अडोप्ट्स प्रैग्मेटिक होता है रियल, प्रैग्मेटिक रियलिज्म, तो जो जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके वैसे रियलिज्म को फॉलो करता है। बट वट नीड्स टू बी सीन इज वेदर फ्रांस एंड जर्मनी हैव डिप्लोमेटिक मसल्स टू काम रशियन नर्व्स विदाउट मेकिंग कॉम्प्रोमाइज ऑन द कॉन्टिनेंट सिक्योरिटी।
तो क्या मान लो जो टर्की है या जर्मनी है, तो क्या उनको रोक लेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइज देयर पर्सनल सिक्योरिटी? रसिया को कूल काम कर देंगे अपनी बातों से पीस टॉक करके, ये बात ये कह रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कुड बी रिवाइविंग द मिन्स्क प्रोसेस। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, मिन्स्क जो प्रोसेस है जहाँ पे संधि हुई थी दोनों के बीच, उसको दोबारा से रिवाइव कर सकता है, रिकिंडल कर सकता है। द अकॉर्ड्स कॉल फॉर ए जनरल एमनेस्टी फॉर द रेबल्स। तो जो सहमति है, अकॉर्ड्स है, वो क्या करता है? कॉल फॉर ए जनरल एमनेस्टी, एमनेस्टी होता है माफ करना, फॉर द रेबल्स जो विद्रोह कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स गिविंग द break away region in the eastern Ukraine more autonomy and handing over the Ukraine border to its army. None of the clauses in the agreement has been implemented. If the Normandy format talks could be convened and Russia Ukraine takes steps to revive the agreement, it would be a diplomatic breakthrough. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिविंग द ब्रेक वे, रास्ता दे रहे हैं रीजन इन द ईस्टर्न यूक्रेन मोर ऑटोनोमी दे रहे हैं, एंड द हैंडिंग ओवर ऑफ द यूक्रेन बॉर्डर टू इट्स आर्मी। जैसे मान लो यूक्रेन को उसकी जो बॉर्डर्स हैं उसको आर्मी को दे दें। नन ऑफ द क्लोज इन द एग्रीमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अब तक। जो मान लो मिन्स्क प्रोसेस में क्या क्या हुए थे, द अकॉर्ड्स कॉल फॉर ए जनरल एमनेस्टी फॉर द रेबल्स, जो विद्रोह कर रहे हैं उनको माफ़ी दी जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में अमेंडमेंट किए जाए कि रीजन इन द ईस्टर्न यूक्रेन मोर ऑटोनोमी, उसको ऑटोनोमी दी जाए जहाँ पे वो रेबल मैंने बताया डोनबास के एरिया में, एंड हैंडेड ओवर ऑफ द यूक्रेन बॉर्डर टू इट्स आर्मी, आर्मी को दिया जाए। नन ऑफ द क्लोज इन दिस एग्रीमेंट हैज़ बी इम्प्लीमेंटेड, अब तक कोई इंप्लीमेंट नहीं किया। इफ़ द नॉर्मेंडी फॉर्मेट टास्क कुड बी कन्वीन, तो नॉर्मेंडी के फॉर्मेट की टास्क अगर कुड भी हो सकती है, कन्वीन की जाए, बुलाई जाए। एंड रसिया यूक्रेन टेक स्टेप्स टू रिवाइव द एग्रीमेंट, इट वुड बी ए डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू। मतलब एक एग्जाम्पलरी चीज़ होगी ये, अगर मान लो ऐसा होता है तो। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा कि इसमें क्या है, रसिया बॉर्डर पे है, वो दूसरे यूरोपियन कंट्री क्या क्या स्टैंड ले रहे हैं उसमें, कोई इसको रिजोल्व करने की सोच रहा है। रिकप जो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन बोल रहे हैं कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जो नॉर्मेंडी फॉर्मेट की है वैसे बात होनी चाहिए बैठ के, और एक दूसरे की टेरिटरी जहाँ पे रेबिलियन है उनको उनकी जगह आर्मी को सौंप देनी चाहिए, यही बात है कि, और उनको भी थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए, ये बात है इस पूरे आर्टिकल में। इसमें भी जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं मैं आपके लिए अभी स्क्रॉल करूँगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यही एक बोलने का तरीका है जिससे आप सीख सकते हैं इंग्लिश। शटल होता है, आपको पता है कि ट्रेन है जो दो के बीच में कम्यूट करने के लिए, तो शटल डिसीजन क्या है, जिसका डिसीजन चेंज होता रहता है। इंटरवीन होता है बीच में हस्तक्षेप करना। सोर होता है बढ़ाना। स्वीपिंग होता है बिल्कुल एकदम से स्प्लेंडेड, मतलब एक तरफा डिसीजन ले लिया, स्वीपिंग बहुत बड़ा। फ्लैंक होता है डायरेक्शन, तो जैसे मान लो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, द रोड वाज फ्लैंक्ड बाय ट्रीज, तो रोड के किनारे पे पेड़ ही पेड़ थे। बेयर होता है नंगा, जो मिनिमम भी बोल सकते इसको। ले है लेटना या रखना। ये मैप है आपका डोनबास का और क्रीमिया का, मैंने दिखाया था, और ये यूरोपियन कंट्री हैं आपकी नॉलेज के लिए। से फ्रांस है यहाँ पे, जर्मनी है, यहाँ स्विट्ज़रलैंड है, तो जिस कंट्री की हमने बात की है, पोलैंड है, हंगरी है यहाँ पे। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप मेरे इनिशिएटिव को लाइक करते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।